SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि क्लास 10 के जो पेपर हिंदी का है किस पैटर्न पर आएगा। क्लास 10 का जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड आ होगा, दूसरा बा होगा। पहले आ खंड में कुल 20 प्रश्न पूछ पाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, बहुविकल्पी होंगे। उसके बाद खंड बा में 9 प्रश्न होंगे जो कि 50 अंक के पूछे जाएंगे। आपको नीचे लिखा दिख रहा है, आज अंतिम मौका है, यानी आज कल आपका पेपर है, आज अंतिम मौका है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, या फिर जान लगा दो या फिर जाने दो। उसके बाद खंड आ में जो आएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो आपको ओमआर शीट पर भरने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। उसके बाद 20 तक। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया जाएगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी प्रमुख रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन 2 लोगों को आपको याद 2 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से वो आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखने होंगे। आप किसी 2 लोगों का याद कर लीजिए, 2 लोगों का याद कर लीजिए, इसमें से आपको एक का लिखना होगा। उसके दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का और सूरदास का, महादेवी वर्मा का और सुमित्रानंद पंत का, इन 4 लोगों को याद कर लीजिए, जो कि आप 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उसके याद करने का आपको तरीका मैं बता दूं किस तरह करना है। जैसे कि जन्म, शुरुआत, शिक्षा, माता पिता, रचना और पुरस्कार याद कर लेना है। जैसे सूरदास का जन्म काशी में हुआ था, इनकी रचनाएं आंसू, तितली, कामायनी, आंधी और इंद्रजाल है। महादेवी माँ का 15 नंबर, सुमित्रानंद पंत, आचार्य और जयशंकर प्रसाद, इस तरह आपको याद कर लेने हैं। और आपको जन्म, मृत्यु, शिक्षा, नाम, माता पिता का नाम, ये लोग मेन याद कर लेना, बाकी बनाकर लिख देना। उसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित खंड श्लोक 1 लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक प्रश्न पत्र में श्लोक दिया जाएगा और एक आपको बाकी आपको हिंदी व्याख्या करनी होगी और संदर्भ भी लिखना होगा, और जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद पूछा जाएगा एक श्लोक लिखिए। आप 2 श्लोक याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निर्मला, सर्वे भद्राणि। क्या एक याद कर लिए, अपदो दूरगामी च साक्षातो न च पंडिता, अपदो दूरगामी च साक्षात न च पंडिता, वक्ता च यो जानति सा पंडिता। ये वाला याद कर लिए, जो कि आपका 2 नंबर का आएगा। 100% पूछा जाएगा, कल आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक विषय पर आपको निबंध लिखने को होगा, जो कि 9 मार्क्स का होगा। एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जो कि 9 मार्क्स का होगा। आपके 1, 2, 3, 4, 5 दिए जाएंगे। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण या निवारण। उसके बाद है जनसंख्या, लाभ्याहन, नारी सशक्तिकरण। उसके विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये तो क्लियर नहीं ही आएंगे, लेकिन आपकी परीक्षा में 5 पूछे जाएंगे, 5 में से आपको 1 लिखना है, जो कि हेडिंग भी दी जाएंगे। मैं आपको प्रश्न नंबर 5 विज्ञान तथा वरदान या अभिशाप के बारे में आपको बता दूं। हेडिंग दी जाएंगी कि विज्ञान और वरदान क्या है। विज्ञान वरदान के रूप में मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। उसके बाद अभिशाप के रूप में उपसंहार। लास्ट में पहले आपको प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार और बीच में लिख देना है, जो कि बढ़िया राइटिंग में आपको लिखना है, तो आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अगला देखिएगा कि प्रत्येक अपने अपठित, आपने जो पढ़ा है
खंडार के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। मुक्तिदूत, ज्योतिष उपहार, अग्रपूजक, मेघमुकुट, जय सुवास, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, जो कि आपके जिले में पूछा जाता है। जिला वाइज जिला आधारित होता है, तो मॉडल पेपर में देख लीजिए आपके जिले में कौन सा आपके है, वही आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए संस्कृत में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको 2-3 पाठ सही से शुरू के आधे लेसन आपको पढ़ लेने हैं। उनमें से आपको लेखक का नाम और लेसन का नाम दोनों आपको याद कर लेने हैं, जो कि आपको पूछे जाएंगे, जो संदर्भ में लिखना है। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको संस्कृत में, उसके बाद आपको दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे कि आपको वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय, संस्कृत, वीर वीरणे पूज्य, अरुण स्रोत, जीवन सूत्राणि, पोध्यम आदि, इस तरह आपको पाठ और लेखक का नाम याद कर लेना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का संदर्भ होगा और 3 नंबर की व्याख्या होगी। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको मित्रता, ममता, भारतीय, अजंता, इन 4 लेख पाठ को याद पढ़ लेना है। उनमें से आपको पूछा जाएगा कि 1-2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 पैराग्राफ एक अथवा में होगा, एक आप 2 में से एक को करना है। मित्रता में से दिया जा सकता है, ममता में से दिया जा सकता है, भारतीय, अजंता या अन्य में से भी दिया सकता है। आप इन 4 पाठों को सही तरह से पढ़ लीजिए, 100% फंस जाएगा। प्रश्न जो 3 पूछे जाएंगे उनमें पूछा जाएगा कि पहले पे संदर्भ लिखिए, फिर यह पाठ्य पुस्तक खंड, पाठ्य का नाम और लेखक का नाम संदर्भ में पूछा जाएगा, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 3 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये जो लेखक के मतलब किताब में जो आपके लेसन दिए गए हैं, उनमें तुलसीदास, रसखान, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण आदि, इनमें से आपको उनका जीवन परिचय, लेखक का नाम, संदर्भ आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश 2 दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक को करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप प्रत्येक कोई भी भाग को पढ़िए, चाहे गद्य से चाहे पद से। आप जितने आपके किताब में दिए गए हैं, आप उनके आधे लेसन ले लिए और आगे के या पीछे के छोड़ दीजिए, और आगे के आधे जो लेसन हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपका 100% फंस जाएगा। उसके बाद प्रश्न 8 में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारत संस्कृत अंतिम। उसके बाद है पुरुराज्य का असीतम, चंद्रशेखर का असीतम, वीर केन पूजते। मतलब आपको जो किताब में संस्कृत के लेसन दिए गए हैं, उनमें से प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें आपको 2 के आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जो कि आपके 4 नंबर निर्धारित हैं। उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण में से 20 प्रश्न 20 अंक के बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। ये तो